बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीर अहमद आज एक नई रेसिपी की खूबसूरत वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बनाएंगे नली बीफ बिरयानी, जो बनानी इंतहाई आसान और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आइए देखते हैं कि कैसे बनती है और इसमें क्या कुछ अजज़ा शामिल होते हैं। इसके लिए मैंने साथ में थोड़ी सी गोश्त ले लिया है बीफ का, क्योंकि नलियों के साथ तो गोश्त इतना ज़्यादा होता नहीं। बच्चों को तो ज़्यादा गोश्त ही पसंद है, नलियों का तो सिर्फ गूदा ही निकलेगा। इसलिए मैंने साथ में गोश्त ले लिया है और उसमें इसे मैंने एक प्रेशर कुकर में डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के उसको प्रेशर लगा दिया है। इतना पानी डाल के जिससे गोश्त इसमें डूब जाए और साथ में अपने खड़े मसाले इसमें शामिल कर दें। साथ में खड़े मसाले और एक प्याज और चंद जवे लहसुन के इसमें शामिल करके और 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी और शामिल करके इसको प्रेशर लगा देंगे और 45 मिनट तक इसको हम प्रेशर देंगे। तब तक हम अपनी बिरयानी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक प्याज और 3 टमाटर लिए हैं। इनको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे छोटा छोटा। और साथ ही अदरक लहसुन की हम पेस्ट बना लेंगे, जिसके लिए मैंने एक टुकड़ा अदरक का और तकरीबन 10 जवे लहसुन के लिए उनको भी अच्छी तरह से हम साफ करके इनका पेस्ट बना लेंगे। और साथ ही टमाटर के भी हम प्यूरी बना लेंगे। हमें प्रेशर लगाए 50 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं और अब हम चेक करते हैं कि हमारी नली और गोश्त क्या गले हैं कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह जी। हमारी नली तो बहुत प्यारी अच्छी तरह इसका गुदा गल चुका है और इसी तरह से ही गोश्त भी गल चुका है। अब इन्हें हम चूल्हे से उतार लेंगे और बिरयानी के लिए मसाला हम तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपनी बिरयानी के लिए एक कढ़ाई ले ली है और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। जैसे ही ये हमारा ऑयल गर्म होगा, इसमें हम अपने प्याज शामिल कर लेंगे, जो मैंने पहले ही से काट के रख लिए हैं। और प्याज को हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। जैसे ही ब्राउन होगा, इसमें हम अपने टमाटर की प्यूरी जो पहले ही आपने देखा मैंने तैयार कर ली थी और इसमें शामिल करके इनको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इनमें सब्ज मिर्च शामिल करेंगे और अपनी नली की जो यखनी है इसमें 3 बड़े चम्मच सालन वाले इसमें शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे अपने तमाम मसाले को। और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया और 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे। मसाले के भुनने के बाद इसमें आखिर में हम अपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे। माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है अदरक लहसुन की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा मसाला तैयार हुआ है। मसाले के तैयार होते ही हम इसमें मसाले के भुनते ही हम साथ में इसमें इमली आलू बहारा शामिल करेंगे, जिससे हमारा जायका मज़ीद बढ़ेगा। और साथ ही हम अपने मसाले में तमाम नलियाँ और गोश्त शामिल करके इन सबको अच्छी तरह से भून लेंगे। 10 मिनट गुजरने के बावजूद भी अभी तक बिलखुसूस नलियाँ बहुत ज़्यादा गर्म हैं, इनको पकड़ना मुश्किल है। मैं चम्मच की मदद से इनको अपनी कढ़ाई में शामिल कर रहा हूँ और तमाम गोश्त का जो मैंने निकाला था बीफ नली के लिए, मैंने वो भी इसमें शामिल कर इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा और अच्छी तरह से मसाला, गोश्त और नलियों को अच्छी तरीके से भून लेंगे, जिससे इनमें तमाम जायका वगैरह मसाले का शामिल हो जाए। और इसके बाद हम अपनी यखनी इसमें शामिल कर लेंगे तमाम की तमाम और इसको अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे, हत्ता कि हमारी यखनी का पानी खुश्क हो जाए और आधे से भी कम रह जाए और मसाला गाढ़ा हो जाए। इसे तकरीबन 20 मिनट लगेंगे खुश्क होने में और इसको हम अच्छी तरह से
पकाएंगे इस यखनी के पानी को, और साथ ही अपने चूल्हे पे पतीला चढ़ा लेंगे, चावलों को उबाल लेंगे। और मैंने 8 गिलास पानी शामिल किया है इसमें, और साथ ही खड़े मसाले इसमें शामिल करके धनिया और पुदीने के चंद पत्ते शामिल करेंगे, और साथ ही 1.5 चम्मच नमक का भी इसमें शामिल करके इसको उबालने के लिए छोड़ देंगे। तेज पत्ता मैं भूल गया था डालना, अब उसको भी इस पानी में शामिल करके उबलने के लिए छोड़ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा पानी उबल चुका है। इसमें हम अब अपने चावल शामिल करेंगे, जो मैंने तकरीबन आधा घंटा हुआ भिगो के रख दिए थे। मैंने 2.5 गिलास चावल लिए हैं, और इनको अब शामिल करके पानी में दम लगा के छोड़ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे चावल उबल चुके हैं, जितने हमें चाहिए थे उतने हमारे चावल पक चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चावल हमारे पक चुके हैं। अब इनको ड्रेन करेंगे छानने की मदद से, और इनको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे खुश्क होने के लिए। चावलों पर गार्निश करने के लिए हम सब्ज मिर्च, टमाटर, लेमन और अदरक के बारीक बारीक पीसेस कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले हम अपने पतीले में चावलों की एक तह लगाएंगे अच्छी तरह से। माशाल्लाह से बहुत प्यारे चावल हमारे उबल के तैयार हो चुके हैं। इनके ऊपर हम अपने नली गोश्त की तह लगाएंगे अच्छे तरीके से। तो हम वो चावलों के ऊपर फैला देंगे, और इसके बाद नली के ऊपर दोबारा से हम चावलों की एक तह और लगाएंगे। नली की तह लगाने के बाद हम आखिर में ऊपर अपने तमाम बकिया चावलों की एक तह अच्छी तरह से लगा कर इनको फैला देंगे। अब इसके बाद गार्निश के लिए हम सब्ज मिर्च, कटे हुए टमाटर और लेमन, और आखिर में अदरक की बारीक जूलिया स्टाइल में कटी हुई कौशे लगाएंगे, और इन सब के ऊपर सबसे आखिर में धनिया और पुदीना के कटे हुए पत्ते हम लगाएंगे खुशबू के लिए। और सबसे आखिर में मुझे रंग डालना याद नहीं रहा, ये आखिर में मैं इसमें छिड़क दूंगा, जो दम के दौरान इसमें मिक्स हो जाएगा। और हम अपने चावलों को तकरीबन 10 मिनट का दम देंगे। अपनी बिरयानी के लिए हम रायता तैयार कर लेंगे। दही में मैंने ये मुख्तलिफ मसाले शामिल किए हैं, जो मुझे मेरे बड़े भाई साहब मेरे लिए तोहफ़तन अरब से लाए थे। इसे दुक्का कहा जाता है अरबी में। हमारे अरब के लोग दही में मिला के इसको खाते हैं। ये बहुत सेहत के लिए अच्छा है और हाजमा बख्श होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा दम मुकम्मल हो चुका था, और हम चेक करते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही प्यारा दम लग चुका है चावलों का। अब इनको हम चेक करते हैं, माशाल्लाह से बेहतरीन दम लग के हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट करते हैं और खा के चेक करते हैं कैसे बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इतना ही प्यारा जायका होगा हमारे बिरयानी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाल्लाह बेहतरीन। आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। इसके साथ ही आज की रेसिपी को इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ, अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।